बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही एनर्जेटिक सर्दियों की एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि फुल ऑफ एनर्जी है। बहुत ही हेल्दी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आज हम बनाने जा रहे हैं अलसी की पिनियाँ यानी कि फ्लैक्स सीड लड्डू। फ्लैक्स सीड्स के बहुत ही फ़ायदे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपने ज़रूर इसको सर्दियों में इस्तेमाल करना है। ये जोड़ों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। तो चलें अलसी की पिनियों की रेसिपी शुरू करते हैं। तो रेसिपी आप शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। तो सबसे पहले ये मैंने 100 ग्राम फूल मखाने ले लिए हैं। इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये देखिए मीडियम फ्लेम के ऊपर इस पर हल्का हल्का सा कलर भी आ गया है। इसको फिर हमने ठंडा करना है। रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसको फिर हमने पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। अब ये मेरे पास 500 ग्राम जो है ये भुने हुए चने हैं यानी कि रोस्टेड चिकपीज़ हैं। इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करके पीस लेना है। और ये अलसी है, इसको भी फूल मखानों की तरह हमने ड्राई रोस्ट करना है। रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो पीस लेना है। ये देखिए सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने पीस ली हैं, तैयार करके रख ली हैं। अलसी है ये पिसी हुई, ये भुने हुए चने हैं जो पीस के रखे हैं मैंने। इसके अलावा ये फूल मखाने हैं, ये भी पीस के इनका पाउडर बना लिया है। ये तिल हैं, ये देसी तिल हैं, आप कोई सी भी ले सकते हैं। ये मेरे पास 50 ग्राम है। किशमिश है, आप जितनी जितनी डालना चाहें, जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल सकते हैं। 500 ग्राम जो है ये मैंने इसके अंदर गुड़ ले लिया है। अब तीनों चीज़ों की क्वांटिटी आप देख लें कि 500 ग्राम जो है वो अलसी है, 500 ग्राम ही इसमें भुने हुए चने हैं और 500 ग्राम ही मैंने इसमें गुड़ लिया है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने कुटे हुए बादाम, मूंगफली, कोकोनट और अखरोट लिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं। अब हमने शुगर सिरप जो है वो तैयार करना है। जो गुड़ हमने लिया था उसको एक पैन में मैंने डाल दिया है और इसके अंदर 1.5 कप जो है वो मैंने पानी डाल दिया है। अगर आपको थोड़ा सख्त चाहिए कि आपकी पिनियाँ जो हैं वो थोड़ी सी सख्त हों तो फिर आप इसके अंदर 1 कप पानी का डालें, वरना 1.5 से पौने 2 कप आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। और इस तरह से मीडियम फ्लेम पे जब तक ये अच्छी तरह डिज़ोल्व ना हो जाए गुड़, इसको हमने पकाना है। और गुड़ डिज़ोल्व होने के बाद हमने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है। ज़्यादा पकाएंगे तो हमारी पिनियाँ ज़्यादा सख्त हो जाएंगी। शुगर सिरप जो है वो तैयार हो चुका है तो उसको हमने एक साइड पे रख दिया। अब हमने एक कढ़ाई में ये तकरीबन 2 कप मैंने सरसों का ऑयल ले लिया है। आप घी भी ले सकते हैं, देसी घी भी, कोई भी ऑयल ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने इलायची डाल दी है और जो भुना हुआ चने थे उसका पाउडर जो हमने बनाया था वो इसके अंदर डाल दिया है। पहले से भुना हुआ है इसलिए इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसको ज़रा सा इस तरह से सौते करना है और फिर जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे इसके अंदर डाल देने हैं। ये मैंने जो पिसी हुई अलसी है वो डाल दी है, तिल डाल दिए हैं। ये इसके अंदर मैंने जो हमने पाउडर बना के रखा था फूल मखाने का वो डाल दिया है। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये अभी हमें ड्राई ड्राई सा लग रहा है। अब जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे वो सारे इसके अंदर डाल देंगे। किशमिश थी वो हमने अच्छे तरीके से साफ़ करके धो ली थी तो वो इसके अंदर डाल दी है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और फिर जो हमने शुगर सिरप तैयार किया था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मिक्सचर जो है अलसी का वो रेडी हो गया है। फ्लेम को इस टाइम पे हमने ऑफ़ कर देना है शुगर सिरप डालने के बाद। और जिस मोल्ड में हमने डालना है उसमें फटाफट से डाल देंगे क्योंकि ये बाद में थोड़ा ड्राई होके तो सख्त हो जाता है, फिर इसकी शेप अच्छी नहीं बनेगी। बाकी तो मैंने एक मोल्ड में डाल दिया है, इसको मैं स्क्वायर शेप में काट लूँगी। ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसकी पिनियाँ बना रही हूँ, आप इस तरह से पिनियाँ भी बना सकते हैं। ये देखें ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है, मैंने एक परात के अंदर डाल दिया था। तो इसको इस तरह से हम काट लेंगे स्क्वायर शेप में।
आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो अलसी की पिनियाँ हैं वो रेडी हो गई हैं। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े की बनी है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। अगर आपको सख्त पसंद है तो आप पानी की क्वांटिटी इसमें कम कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी एनर्जी बाइट्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। इसको आप दूध के साथ किसी भी तरीके से चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये फुल ऑफ एनर्जी हैं। बच्चों को बड़ों को सर्दियों में ज़रूर बना कर दें। ये कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका एक और तरीका मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये एक नए तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाई हैं कि अगर उन किसी को आटे और सूजी वाली अलसी की पिनियाँ नहीं पसंद तो ये भुने हुए चने वाली भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। आप बच्चों को भी आप दे सकते हैं। बच्चे इसको चॉकलेट बॉल्स समझ के तो बहुत ही मज़े से खाते हैं। तो आपने ज़रूर इनको ट्राई करना है और फीडबैक ज़रूर देनी है कि आपकी अलसी की पिनियाँ कैसी बनी। तो अगर आपको मेरी अलसी की पिनियों की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।